हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिचर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, ये हमारी थर्ड क्लास है चैप्टर नंबर 1 क्वाड्रिलेटरल की। सो आई होप जो भी टॉपिक्स हमने प्रॉपर्टीज लास्ट क्लास के अंदर स्टडी की थी, पढ़ी थी, वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अगर आपने सेकंड क्लास को अटेंड नहीं किया है, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूँ इस क्लास के, आप वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या स्टडी किया था। हमने टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़े थे, वहाँ पे हमने पैरेललोग्राम को स्टडी किया, रोम्बस को, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, ट्रेपेजियम, आइसोसेल्स, ट्रेपेजियम एंड देन काइट। इन सभी की हमने वहाँ पे प्रॉपर्टीज को स्टडी किया था। आई होप आपने इन प्रॉपर्टीज को अच्छे से लर्न किया हुआ है, बिकॉज उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1B। एक्सरसाइज 1B में जो सबसे फर्स्ट हमें यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, ये है हमारा फिल इन दी ब्लैंक। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें यहाँ पे फिलअप्स गिवन है। चलिए फिलअप्स को कंप्लीट करते हैं, फिल करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है यहाँ पे टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। दो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स पैरेललोग्राम में वो कैसे होंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एडजेसेंट। हमने वहाँ पे स्टडी किया था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, पैरेललोग्राम के, वो हमारे क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे सप्लीमेंट्री। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सप्लीमेंट्री। एंड आई होप आप सभी को मीनिंग पता होगा सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मीनिंग होता है 180 डिग्री। सेकंड पार्ट देखते हैं हम। अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। एक पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, तो वो होते हैं हमारे इक्वल। सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा हमारा इक्वल। थर्ड, ईच डायगोनल डैश अ पैरेललोग्राम। जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, तो वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे को टू इक्वल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नाउ फोर्थ वन, द डैश साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम में कौन सी साइड्स इक्वल होती हैं, जो साइड्स हमारी क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं। अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। फिफ्थ, ऑल डैश ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस में क्या चीज इक्वल होती है, क्या सारी चीजें इक्वल होती हैं, तो वो होती हैं उसकी साइड्स। रोम्बस के अंदर सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। और सेम प्रॉपर्टी कौन करता है, शो, स्क्वायर भी शो करता है। अगर यहाँ पे मैं इन प्लेस ऑफ रोम्बस अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, देन तब भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा, बिकॉज स्क्वायर की भी सभी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इट इज अ। अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो फिर उस पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे, तो फिर हम उसको बोलते हैं रेक्टेंगल। बिकॉज रेक्टेंगल क्या करता है, सभी प्रॉपर्टीज को शो करता है जो एक पैरेललोग्राम करता है। नेक्स्ट, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, इट इज अ। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, देखिए वो इक्वल नहीं है, हमें सिर्फ बोला है कि वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम। बिकॉज पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, बट वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ डैश आर इक्वल। कौन से क्वाड्रिलेटरल में जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल के अंदर भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और साथ साथ जो हमारा स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर के भी डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं आपका, रेक्टेंगल भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। नाउ नाइन्थ पार्ट, द डायगोनल ऑफ अ डैश बाइसेक्ट ईच अदर। किस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, वो हमारा पैरेललोग्राम भी हो सकता है। पैरेललोग्राम में भी वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। देन रोम्बस के अंदर भी वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। देन रेक्टेंगल के अंदर भी बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल से एक दूसरे को। एंड देन स्क्वायर के अंदर भी क्या करते हैं, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 के 4 आंसर्स हो सकते हैं।
Now next part, the diagonals of a dash are perpendicular to each other. So diagonals जब intersect करते हैं एक दूसरे को तो वो perpendicular होते हैं, यानी कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं। तो किसके अंदर होता है ऐसा? तो इसका ये हमारा या तो रोम्बस के अंदर हो सकता है, रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, और स्क्वायर के अंदर भी करते हैं। तो यहाँ पे दोनों आंसर्स होंगे। नाउ नेक्स्ट, ईच डायगोनल ऑफ अ डैश बाइसेक्ट्स द एंगल थ्रू विच इट पासिस। तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा जहाँ पे डायगोनल क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे उस एंगल को जिसके थ्रू वो पास होंगे। तो ये हमारा रोम्बस भी हो सकता है और अगेन स्क्वायर भी हो सकता है। तो रोम्बस और स्क्वायर दोनों में ही क्या करते हैं, डायगोनल्स एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं। नाउ लास्ट हमारा फिलअप आता है, इफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशो 3:7 देन द लार्जर एंगल इज। सो आपको क्या गिवन है, एक पैरेललोग्राम के दो एंगल्स गिवन है रेशो में, और आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, लार्जर एंगल फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या बोल सकते हैं, लेट द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर 3x एंड 7x। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जो एंगल्स हैं इस पैरेललोग्राम के वो 3x और 7x है। नाउ अब आपको पता है जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं ना वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, 3x प्लस 7x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये आ जाएगा 10x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन x विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 10। सो 0 से 0 कैंसिल, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 डिग्री आ गई। अब लार्जर एंगल क्या होगा यहाँ पे, लार्जर एंगल होगा हमारा 7x। सो लार्जर एंगल विल बी 7x। सो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ मैं 18 डिग्रीज, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 126 डिग्रीज। यानी कि इस फिलअप का जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो हो जाएगा 126 डिग्रीज। सो आई होप आप सभी को ये फिलअप्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गए हैं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन पे। सो सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर अ पैरेललोग्राम। सो हमें यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, और अब हमें इन 4 स्टेटमेंट्स में से फाइंड करना है कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, किसके लिए, पैरेललोग्राम के लिए। सो चलिए देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे ट्रू होगी। सो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी, ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। सो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती हैं क्या वो पैरेलल होती हैं, सो बिल्कुल सही बात है, वो पैरेलल होती है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी हमारी, ट्रू हो जाएगी। नाउ सेकंड स्टेटमेंट पे मूव करते हैं, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मे नॉट बी इक्वल। सो जो अपोजिट साइड होती है पैरेललोग्राम की क्या वो इक्वल नहीं होंगी या नहीं हो सकती है, सो ऐसा कभी नहीं होगा, इक्वल होती हैं जो अपोजिट साइड्स होती हैं। तो दैट मीन्स ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। नाउ थर्ड स्टेटमेंट में मूव करते हैं अब हम, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम में क्या वो इक्वल होते हैं, सो यस वो हमारे इक्वल होते हैं। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू हो गई है। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। सो क्या डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, सो नहीं, डायगोनल से एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं बट वो इक्वल नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई यहाँ पे, फॉल्स हो गई है। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर 1 एंड थर्ड यही हमारे यहाँ पे ट्रू है, बाकी स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ ये हमारी फॉल्स है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन में अगेन हमें क्या करना है, ट्रू स्टेटमेंट्स को फाइंड करना है, किसके लिए, रेक्टेंगल के लिए। सो अब इसका मतलब है कि आपको रेक्टेंगल की सभी प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, तभी आप फाइंड कर सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। तो चलिए मूव करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट पे। सो फर्स्ट है हमारी, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल। सो जो एडजेसेंट साइड्स होती है रेक्टेंगल में क्या वो हमेशा इक्वल होती हैं, सो नहीं होती हैं।
एडजेसेंट साइड्स हमेशा स्क्वायर और रोम्बस में इक्वल होती हैं, रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो जो एंगल होते हैं, अपोजिट एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल में, क्या वो इक्वल होते हैं? सो यस, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के अंदर। सो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और रेक्टेंगल किसकी प्रॉपर्टी शो करता है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी शो करता है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो जो डायगोनल्स होते हैं रेक्टेंगल की, क्या वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे? सो नहीं होता है। वो परपेंडिकुलर सिर्फ किसके अंदर होते हैं? वो परपेंडिकुलर होते हैं रोम्बस और स्क्वायर के अंदर, रेक्टेंगल के अंदर नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, फॉल्स हो गई है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट फोर्थ, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। सो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स हैं क्या वो इक्वल होते हैं? सो यस, वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स फोर्थ वन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई है। दैट मीन्स सेकंड एंड फोर्थ हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रू है। फर्स्ट और थर्ड हमारे यहाँ पे क्या है, फॉल्स है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन में अगेन हमें यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ट्रू स्टेटमेंट्स को, किसके लिए, स्क्वायर के लिए। सो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं हम, ऑल दी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर ऑफ द सेम लेंथ। सो क्या जो सभी साइड्स होती हैं स्क्वायर में वो सेम लेंथ की होती हैं? सो यस, सभी सेम लेंथ की होती हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। सो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सो सेकंड स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पे, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल इन लेंथ। सो जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, क्या वो इक्वल होते हैं लेंथ में? सो यस, वो हमारे इक्वल होते हैं लेंथ में। सो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं थर्ड पे, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। सो जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, क्या वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? सो यस, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। दैट मीन्स थर्ड स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई हमारे यहाँ पे। फोर्थ स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर एट राइट एंगल्स। सो जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर्स के, क्या वो राइट एंगल्स पे होते हैं? सो यस, बिकॉज स्क्वायर के अंदर सभी एंगल्स राइट एंगल होते हैं। सो दैट मीन्स ये भी हमारी ट्रू हो गई है। दैट मीन्स फोर्थ क्वेश्चन में सभी फोर स्टेटमेंट्स हमारी क्या है, ट्रू है। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है फोर्थ क्वेश्चन भी। सो देखिए बच्चे, आपको अगर सभी प्रॉपर्टीज याद हैं क्वाड्रिलेटरल्स की, सो तभी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। दैट मीन्स सबसे फर्स्ट आपको यहाँ पे सभी प्रॉपर्टीज को याद करना होगा। सो चलिए अब हम मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। सो फिफ्थ क्वेश्चन में अगेन हमें ट्रू स्टेटमेंट्स को फाइंड करना है, किसके लिए, रोम्बस के लिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पास, ऑल दी साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर ऑफ द सेम लेंथ। सो क्या रोम्बस में सभी साइड सेम लेंथ की होती है? तो ये सेम लेंथ की होती है, बिकॉज रोम्बस एंड स्क्वायर दोनों कॉमन प्रॉपर्टीज को शेयर करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे ट्रू हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट, द डायगोनल्स द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। सो जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, क्या वो एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करते हैं? सो ये हमारी फॉल्स हो गई है, बिकॉज डायगोनल्स जो है रोम्बस के, वो तो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो जो डायगोनल होते हैं रोम्बस के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल्स पे। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। नाउ नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। सो जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, क्या वो इक्वल होते हैं? सो ऐसा नहीं होता है। डायगोनल्स जो है ना, वो बाइसेक्ट तो करते हैं एक दूसरे को, लेकिन वो इक्वल नहीं होते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट हमारी क्या हो गई, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो गई है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड थर्ड ये दोनों हमारी ट्रू है, सेकंड और फोर्थ क्या है, हमारी फॉल्स है। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है फिफ्थ क्वेश्चन। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सो सिक्स क्वेश्चन में अब हमें जनरल यहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हुई है, मिक्सअप स्टेटमेंट्स दी हुई है हमारी क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। तो अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है जो स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू होंगी।
सो चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट से शुरू करते हैं हम। सो एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम। सो क्या सभी रोम्बस पैरेललोग्राम होंगे? सो यस, सभी रोम्बस हमारे क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। बट सभी पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं होंगे, बिकॉज देखिए सारे क्वाड्रिलेटरल ना कहाँ से अराइज हुए हैं? ये पैरेललोग्राम से ही निकले हैं। सेकंड, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। क्या सभी स्क्वायर रेक्टेंगल होंगे? सो बिल्कुल सही बात है, बिकॉज स्क्वायर कहाँ से बने हैं? हमारे रेक्टेंगल से ही बने हैं। सो इसीलिए सभी स्क्वायर्स रेक्टेंगल होंगे, बट सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होंगे। नेक्स्ट, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। क्या सभी स्क्वायर रोम्बस होंगे? सो यस, सभी स्क्वायर्स हमारे रोम्बस होते हैं, बिकॉज स्क्वायर भी कहाँ से बने हैं? रोम्बस से ही बने हैं। बट इसका जो अपोजिट होगा वो कभी भी ट्रू नहीं होगा। सो जैसा आप फोर्थ स्टेटमेंट में देख सकते हैं, एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर। सो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, सभी रोम्बस स्क्वायर नहीं होंगे। नेक्स्ट, एवरी रेक्टेंगल इज अ रोम्बस। क्या सभी रेक्टेंगल रोम्बस होंगे? सो ऐसा भी कभी नहीं होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगी हमारी स्टेटमेंट। हाँ, सभी रोम्बस स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकते हैं, बट सभी रेक्टेंगल रोम्बस नहीं होंगे। नेक्स्ट, एवरी रोम्बस इज अ रेक्टेंगल। सो सिक्स्थ वन, सो जो रोम्बस है वो भी कॉमन प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, और रेक्टेंगल स्क्वायर कर सकते हैं, स्क्वायर रोम्बस कर सकते हैं, बट रोम्बस और रेक्टेंगल नहीं करते हैं। तो ये स्टेटमेंट अभी देखिए दोनों तरफ से हमारी क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो जो डायगोनल होते हैं रेक्टेंगल के, क्या वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पे? सो नहीं, वो एक दूसरे को सिंपली बाइसेक्ट तो करते हैं, बट राइट एंगल पे नहीं करेंगे। तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? यहाँ पे फॉल्स हो गई है। नेक्स्ट, ईच डायगोनल ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल थ्रू विच इट पासिस। तो जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के, क्या वो उन एंगल्स को बाइसेक्ट करते हैं जिनसे वो पास करते हैं? सो यस, वो उनको बाइसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई है? ट्रू हो गई है। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स बाइसेक्ट ईच अदर। क्या सभी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को? सो ऐसा नहीं है, सिर्फ कुछ के ही करते हैं, सभी के नहीं करेंगे। तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई है? फॉल्स हो गई है। नाउ लास्ट 10th part, if AC is equals to BD in a parallelogram, then ABCD will be then in parallelogram ABCD the angle ABC is equals to 90 degree। सो क्या वो 90 डिग्री के इक्वल होगा? सो चलिए देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले पैरेललोग्राम को बनाते हैं हम। सो पैरेललोग्राम हमारा हो गया ए बी सी एंड डी। सो अगर मैं ए को सी से ज्वाइन करता हूं तो ये एक डायगोनल आ गया, और बी को डी से ज्वाइन करता हूं मैं तो ये दूसरा डायगोनल आ गया हमारा। और डायगोनल्स क्या गिवन है यहाँ पे हमारे? ये गिवन है इक्वल। दैट मीन्स इक्वल डायगोनल किसके अंदर होते हैं? स्क्वायर के अंदर होते हैं, रेक्टेंगल के अंदर भी होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए बी सी, दैट मीन्स ये जो एंगल है, क्या ये एंगल 90 डिग्री के इक्वल होगा? सो यस, बिकॉज ये क्या बन गया? अब एक स्क्वायर बन गया है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? यहाँ पे ट्रू हो गई है। सो आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 तक सभी पार्ट्स। सो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 को। सो देखिए बच्चों, आप सभी को प्रॉपर्टीज सबसे पहले लर्न करनी होगी, बिकॉज बिना प्रॉपर्टीज के याद किए आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। सो सेवेंथ क्वेश्चन में हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में गिवन है, इफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम मेजर्स 75 डिग्री देन फाइंड द अदर्स एंगल्स। सो अगर हमें एक एंगल पैरेललोग्राम का गिवन है और हमें क्या करना है? बाकी के सभी एंगल्स को फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं पैरेललोग्राम की इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी को मालूम है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो सबसे फर्स्ट आप यहाँ पे एक रफ फिगर अपनी ड्रॉ कर सकते हैं पैरेललोग्राम के लिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ की फिगर, तो ये हमारा यहाँ पे एक पैरेललोग्राम हो गया। मैंने इसको मार्क किया A B C एंड D।
सपोज यहाँ पे ये एंगल हमें गिवन है 75 डिग्री, दैट मीन्स ये एंगल भी किसके इक्वल हो जाएगा, 75 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। और सपोज मैं अगर इस डी एंगल को एक्स मानता हूँ तो बी एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। सो चलिए इन प्रॉपर्टीज को यूज करके अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो यहाँ पे आप सिंपली लिख सकते हैं अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, opposite angles of a parallelogram are equal। सो अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, पैरेललोग्राम के इक्वल हो जाएंगे। सो इन द गिवन पैरेललोग्राम, इन द गिवन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, सो मैंने यहाँ पे ए बी सी डी पैरेललोग्राम लिया, सपोज कि वो पैरेललोग्राम है। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी, और ये दोनों एंगल किसके इक्वल हो गए, 75 डिग्री के इक्वल हो गए। नाउ लेट एंगल बी इज इक्वल्स टू एक्स, देन एंगल डी भी किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा। नाउ बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, सो यहाँ पे मैं एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके क्या कर सकता हूँ, एक्स की वैल्यू को फाइंड कर। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 75 डिग्री प्लस एक्स प्लस 75 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 75 हो जाएगा 150, एक्स एंड एक्स हो जाएगा 2x, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 150 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो 150 उधर चला जाएगा माइनस में, 360 डिग्री माइनस 150 डिग्री। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, सो ये आ जाएगी 210, और डिवाइड में आ जाएगा 2, सो ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 105 डिग्री। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। सो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारी। सो दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, 105 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। सो अब देखिए एक तो ये मेथड है यहाँ पे इसको सॉल्व करने का, और एक और मेथड है आपका यहाँ पे सॉल्व करने का। अब देखिए आपको पता है जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, सो एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू है 75 डिग्री, एंगल बी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो एंगल बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 105 डिग्री आ जाएगी। नाउ अब एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के इक्वल है, बिकॉज अपोज एंगल डी के इक्वल है, एंगल डी के इक्वल है। सो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा, 105 डिग्री हो जाएगा, बिकॉज अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम में वो इक्वल होते हैं। सो आप यहाँ पे कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे आप ये मेथड यूज करें या ये यूज करें, दोनों बार आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। सो आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट। सो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। सो सेकंड पार्ट में हमें बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम है जिसके अंदर एंगल ए क्या है, एंगल बी का ट्वाइस है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या कर सकते हैं, लेट एंगल बी बी एक्स डिग्री, let the angle B is equals to x, then एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा, 2x के इक्वल हो जाएगा। सो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब आप यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंड अपोजिट एंगल्स
and opposite angles of a parallelogram आर इक्वल। तो मैं दोनों प्रॉपर्टी को एक साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप सेपरेटली भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा। दैट मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x क्या है, a क्या है 2x है, b क्या है x है, c क्या है 2x है और d क्या है x है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो जब मैं इनको ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो x विल बी इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारा 60 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ गई है, 60 डिग्री आ गई है। नाउ एंगल ए किसके इक्वल है, 2x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री, तो ये आ जाएगा हमारा 120 डिग्री। ऐसे ही एंगल बी किसके इक्वल है, x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल सी जो है हमारा वो 2x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 60 डिग्री, सो ये भी 120 डिग्री आ जाएगा हमारा। और एंगल डी जो है हमारा वो x के इक्वल है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। सो इस तरह से आप यहाँ पे 4 के 4 एंगल्स यहाँ पे हमने फाइंड कर लिए हैं। सो आई होप आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। सो नाउ चलिए अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। सो क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे आपको गिवन है, फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD if angle A ratio angle B is 2:7 and angle C is 2/3 of angle D। एंगल जो C है वो हमारा क्या है, एंगल D का 2/3 है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। सो क्वेश्चन नंबर 8। सो आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन है, जो एंगल A है वो एंगल B की रेशो में कितना गिवन है आपको, 2:7 गिवन है। सो आप यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं, लेट एंगल ए बी 2x एंड एंगल बी 7x। क्लियर? देन एंगल ए प्लस एंगल बी विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री बिकॉज adjacent angles of a parallelogram are supplementary। नाउ वैल्यू को पुट करते हैं, सो ये हो जाएगा 2x प्लस 7x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9। सो x की वैल्यू आ गई हमारी 20 डिग्री। सो एंगल A इज इक्वल्स टू 2x। सो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। एंगल B इज इक्वल्स टू 7x, तो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू 20 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। सो समझ में आ गया है सभी को। नाउ अब आपको मालूम है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, सो एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे। सो एंगल सी की भी वैल्यू 40 डिग्री और एंगल बी किसके इक्वल होगा, एंगल डी के इक्वल होगा, यानी कि 140 डिग्री। सो यहाँ पे ये हमने फर्स्ट पार्ट को इस तरह से सॉल्व कर लिया है। सो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हो गया है फर्स्ट पार्ट। सो ये सभी एंगल्स की हमारे पास वैल्यू आ गई है। सो चलिए अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड पार्ट को। सो सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, एंगल सी गिवन है कि एंगल जो सी है वो क्या है, 2/3 है एंगल डी का।
सो यहाँ पे आप लेट कर सकते हैं, लेट एंगल डी बी एक्स। सो एंगल सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन 3। देन एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो सेम प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहाँ पे भी, एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। सो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो हमारे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। दैट मीन्स सी की वैल्यू कितनी है हमारी, 2x अपॉन 3, और डी क्या है हमारा, x है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो ये हो जाएगा हमारा 5x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3, एंड देन x क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। नाउ 5 क्या करेगा, 180 को डिवाइड करेगा 36 टाइम्स, एंड 36 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 108 डिग्रीज। नाउ एंगल सी किसके इक्वल है, 2x अपॉन 3 के इक्वल है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 3। सो 3 क्या करेगा, डिवाइड कर देगा, 108 को कितने टाइम्स डिवाइड करेगा, 36 टाइम्स डिवाइड कर देगा। सो ये आ जाएगा हमारा 72 डिग्री, एंड एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल डी है एक्स के इक्वल, तो ये हो जाएगा 108 डिग्रीज। नाउ अब आप सभी को मालूम है एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, दैट मीन्स 72 डिग्री, और एंगल बी जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, दैट मीन्स 108 डिग्रीज। सो अब हमारे पास यहाँ पे 4 के 4 एंगल्स की क्या आ गई है, वैल्यू आ गई है। सो बच्चों आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए हैं। सो आज की क्लास में बच्चों हम इतने क्वेश्चंस को कवर करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। सो बच्चों अगर आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, आपको क्लास अगर अच्छी लगे, सो प्लीज़ क्लास को, लेक्चर को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ऑल्सो कमेंट भी कीजिए। आपको अगर कोई डाउट या क्वारी है वो आप कमेंट में मुझसे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं जहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 9 को शुरू करेंगे। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।